नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरी शर्मा फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करेंगे जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसके मेन यूज जानेंगे, इसके साइड इफेक्ट जानेंगे, इसकी डोज जानेंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड जानेंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब तो दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये इसका जेनिक सॉल्ट नेम केमिकल नाम है दोस्तों इसका जेंटामाइसिन। जो साल्ट नेम है वो जेंटामाइसिन ही है दोस्तों। ये अपनी अलग अलग एमजी में आ जाता है, जैसे 250 एमजी में। अब दोस्तों मैं आपको इसके ग्रुप के बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो ग्रुप से बिलोंग करता है अमीनोग्लाइकोसाइड दवाओं की श्रेणी में दोस्तों ये आता है अमीनोग्लाइकोसाइड। और दोस्तों इसका जो एम्पुल आता है वो 2 ml में आता है दोस्तों, जिसमें 80 mg जेंटामाइसिन होता है दोस्तों। और ये बड़ी पैकिंग में भी आता है दोस्तों अपनी, जैसे कि 10 ml में भी ये मिल जाता है। तो उसमें से बांट के डोजेज लगानी होती है थोड़ी थोड़ी। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इंजेक्शन मिलता है जेंटामाइसिन, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला इंजेक्शन होता है दोस्तों। और दोस्तों तब भी इस इंजेक्शन को अपने पेशेंट को लगाएं तो अपने पेशेंट की पुरानी बीमारी के बारे में जान लें कि उसे क्या बीमारी है, उसके मुताबिक ही इस इंजेक्शन को लगाएं। ये ताकि इससे एलर्जी तो नहीं है, कोई पेशेंट को परेशानी तो नहीं है, वो सब जानने के बाद में इस इंजेक्शन को जेंटामाइसिन को लगाएं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ये एक ही फॉर्म में मिलता है, इंजेक्शन फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है जेंटामाइसिन। दोस्तों एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। अब दोस्तों हम इसके चलिए यूज़ जान लेते हैं। मैं इसके यूज़ की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों इसके जो यूजेस लिए जाते हैं सबसे ज़्यादा, जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन में इसका यूज़ लिया जाता है। जो पेशाब की रास्ते में जो पेशाब रुक के आता है, पेशाब में जलन हो जाती है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। या किसी सर्जरी में इसका यूज़ लिया जाता है, जैसे ऑपरेशन के बाद में जो इसका ज़ख़म को सुखाने के लिए, इन्फेक्शन को मारने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। या जैसे कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने वाला, उसको दोस्तों ये उसमें यूज़ लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों एंटीबायोटिक का जो काम होता है वो या तो बैक्टीरिया को सुला देती है, मार देती है। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों अब मैं बता रहा हूँ इसका कान में या जैसे आँख में आपकी आग बहती हो, इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में इसका यूज़, मैंने आपको भी बताया संक्रमण हो जाता तो उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या जो दोस्तों जैसे जलन हो जाती है, जल जाता है, उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है जेंटामाइसिन का। या दोस्तों स्किन पे इन्फेक्शन के कारण हो जाता है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या जैसे कि दोस्तों जो फीमेल होती हैं उनकी फीडर जो होती है, मतलब जिसे हम बोलते हैं हिंदी में बच्चेदानी, उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ जेंटामाइसिन का लिया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो दोस्तों इसके काफ़ी यूजेस इसके लिए जाते हैं। और दोस्तों इसको जो अगर कुछ डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको जेंटामाइसिन को और डेक्सामेथासोन को मिक्स करके भी लगा देते हैं दोस्तों, तो उससे कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो दोस्तों इसके जो यूजेस हैं, जैसे मैंने बताया, यूटीआई इन्फेक्शन में लिया जाता है, नमूनिया में लिया जाता है, हड्डी के इन्फेक्शन में लिया जाता है, या कहीं जल जाता है उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों जैसे कि महिलाओं में फीडिंग जो बच्चेदानी होती है उस कंडीशन में अगर कोई बीमारी हो जाती है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। नमूनिया में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके ऐसे ही बहुत सारे इसके यूजेस लिए जाते हैं। स्किन संक्रमण हो जाता है, स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके ऐसे, या एलर्जी हो जाती है कोई, तो उस कंडीशन में जेंटामाइसिन का इसका यूज़ लिया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, ये दो इंजेक्शन होते हैं दोस्तों, एक एमिकासिन और जेंटामाइसिन, ये दोनों एक ही ग्रुप के इंजेक्शन होते हैं दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं खाली दोनों ही एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं, दोनों के एक ही कार्य होते हैं, दोनों एक से ही काम करते हैं दोस्तों। और डोजेस भी सेम ही होती है एमिकासिन की और जेंटामाइसिन की। तो दोस्तों हम जेंटामाइसिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों अब मैंने जेंटामाइसिन के इसके यूजेस बताए आपको, तो अब मैं आपको इसकी कुछ सामान्य डोजेस बता देता हूँ दोस्तों। जो एक्सटर्नल डोजेस होती है, जो आईवी रूट से लेनी होती है, नस के थ्रू जो लेना होता है दोस्तों, ये दोनों ही रूट से लग जाता है, आईएम और आईवी, लेकिन इसे आईवी ज़्यादा लगाते हैं नस के थ्रू। तो दोस्तों इसकी जो डोज होती है, अगर जो सामान्य डोज होती है, तो इसे दिन में 2 बार इसे लेना होता है। 24 घंटे में इसे 3 बार ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसे दिन में जो है 2 बार इसे लेना होता है दोस्तों। अगर ज़्यादा परेशानी हो जाती है तो इसे 3 बार भी ले सकते हैं आईवी। और जब इसे लगाएं, इसे स्लो लगाएं दोस्तों, इसे ड्रिप में भी चला सकते हैं। तो दोस्तों इसको जब भी पुष्प करें तो इसे स्लो करना होता है दोस्तों, लगाना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसके जो कुछ कॉमन से मैं आपको, और इसे खाना खाने के बाद में तो आपको लगवाना होता है दोस्तों। जो कुछ भी आपको मरीज़ का बिस्किट वगैरह जो भी खिलाएं, खाना खाने के बाद में इसका यूज़ करें। अब मैं इसके कुछ आपको कॉमन से साइड इफेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। इसके जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे नोज़िया, वोमिटिंग, ये तो इसके कॉमन से साइड इफेक्ट है। क्योंकि किसी व्यक्ति को जेंटामाइसिन से एलर्जी होती है तो उससे ही साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको नोज़िया, वोमिटिंग, या दोस्तों
दस्त की शिकायत हो सकती है, या चक्कर आने की समस्या हो सकती है, स्किन पे लाल चकदे हो सकते हैं दोस्तों, या दोस्तों जैसे किसी की किडनी की प्रॉब्लम हो, किसी की किडनी ख़राब हो, तो उस कंडीशन में इसका जेंटामाइसिन का यूज़ नहीं करें। या हाथों में सूजन होती हो दोस्तों, या तो जब सबसे ज़्यादा किडनी में अगर प्रॉब्लम है या गुर्दे की बीमारी है, किडनी में है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ नहीं करें, अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें। तो दोस्तों अब मैं इसके कुछ आपको सावधानियाँ बता देता हूँ, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बता देता हूँ। दोस्तों इसके जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, जैसे गर्भवती महिला होती है, या जो स्तनपान करने वाली महिला होती है, जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही होती है, तो दोस्तों वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें। या दोस्तों जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, वो अपने बेबी को दूध अपने डॉक्टर की सलाह से ही पूछ के पिलाएं। और दोस्तों इसके साथ में अल्कोहल का यूज़ नहीं करना होता दोस्तों। और दोस्तों अगर आप अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो आपको भारी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और इसे खाना खाने के बाद में लगवाना होता है। और दोस्तों जेंटामाइसिन की लत नहीं लगती। और दोस्तों इसका जेंटामाइसिन का यूज़ जो है दोस्तों दिमाग पे भी किया जाता है, यानी कि जो साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं वो दिमाग पे इसका यूज़ करते हैं। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि इसके जो जेंटामाइसिन के जो दोस्तों यूजेस लिए जाती हैं, वो सिर्फ जैसे कि यूटीआई इन्फेक्शन में लिए जाते हैं, नमूनिया में लिए जाते हैं, हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है, या ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है, सर्जरी के बाद कोई मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। या मान लीजिए स्किन से रिलेटिव इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। नमूनिया में इसका यूज़ लिया जाता है, हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। एलर्जी में इसका यूज़ लिया जाता है, जैसे एलर्जी कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। कुछ दवाइयों के साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में इसका यूज़ दे देते हैं दोस्तों। तो इसके काफ़ी सारे यूज़ हैं, जैसे सूजन में भी इसका यूज़ लिया जाता है, जलन में भी इसके यूज़ लिए जाते हैं, क्योंकि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को मारती है दोस्तों। तो इसके काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपका सवाल है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसका पूरा जवाब देंगे दोस्तों। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दोस्तों ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जो न्यू वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।